खुश रह पाता। तो अमीज, ये है ते किम तया, एक विलेज गर्ल जो कि अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। ते घर के सारे काम हुए या नहीं? तो अमीज, ये है किम आयु, तेयों की आंटी। जी आंटी, हो गए हैं। फिर से वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है। आप लोगों ने तो जंकुक के बारे में सुना ही होगा। वो कोरिया का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अगर आपकी भतीजी शादी के लिए हाँ कर दे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। हाँ, हम उसे मना ही लेंगे। वैसे भी वो लड़की हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है। डील फाइनल। तामीज, ये सांजांग की तेयंग के अंकल। तेयंग के अंकल और आंटी दोनों ही उसे बहुत समझते हैं, इसलिए वो उसकी जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। क्या मैं कोई चीज हूँ जिसे कोई भी खरीद सकता है? बस, आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। क्या आप मीटिंग में नहीं चलेंगे? ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। तामीज, ये है जॉन जंकुक, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। अगर इनके बिहेवियर की बात की जाए तो इनका बिहेवियर बहुत ही रूड और कोल्ड है, बट अपनी फैमिली के साथ नहीं। जंकुक भाई, तुम बिजनेस में तो सबको मार दे देते हो, लेकिन तुम जिंदगी में अकेले रहते हो। कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड बनाओ यार। तामीज, ये है जन जेहो, जंकुक के कजिन ब्रदर और एक दोस्त। मेरे पास ना ही तो इन फालतू कामों के लिए टाइम है और ना ही ये काम पसंद है। और जहाँ तक रही अकेले रहने की बात, तो मुझे रिश्तों पर कोई भरोसा नहीं है। लोग हमेशा फायदा ही उठाते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई हमारी जिंदगी बदल भी सकता है। ये है मीशोगा, जंकुक के बेस्ट फ्रेंड। ये जंकुक के हर अच्छे और बुरे कामों में उनके साथ रहते हैं। अगर बदलनी होगी तो अपने आप बदल जाएगी। और चलो मीटिंग में, लेट हो रहा है हम सब। जंकुक की इकलौती बहन, जिसे जंकुक बहुत प्यार करता है। अरे अरे, रुक जा बुलेट ट्रेन, कहाँ स्पीड में चले जा रहे, थोड़ा स्टॉप भी लगा। और ऐसे भी तेरी जो भी बातें हैं मैं घर आकर सुनूंगा। डिनर रेडी है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। जंकुक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बात कहिए। जंकुक, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद करी है, तो कल हमें उसे देखने के लिए जाना है। देखिए बहन, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको वो लड़की पसंद है तो आप जाइए ना, उससे मिलिए, बात कीजिए। देखो जंकुक, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, तुम एक बार उस लड़की से मिलो तो सही। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आती है तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन मॉम, प्लीज जंकुक, अपनी मॉम के लिए। ओके फाइन, वैसे भी आप लोग मेरी कहानी सुनने वाले हैं। ये भाई की शादी होगी, भाभी घर पे आएगी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं अगली सुबह। मिस्टर जियान, आप लोग प्लीज आइए ना अंदर, आइए प्लीज। मिस्टर किम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मिस्टर जियान। मिस किम, अगर आप लड़की को बुला देती तो अच्छा होता, हम लोग भी मिल लेते उससे। हाँ क्यों नहीं मिस्टर जियान, मैं भी बुला देती हूँ उसे। ताई, ताई बेटा इधर आओ। भाई एक बार ऊपर देख तो सही, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। हाय, गांव की लड़कियां क्या सच में इतनी खूबसूरत होती हैं? मुझे नहीं देखना है, अगर तुम लोगों को देखना है तो तुम लोग देख लो। हम लोग तो देख ही रहे हैं भाई, एक बार तू भी तो देख ले। फिर जंकुक ताई की तरफ देखता है।
शुगर कह रहा था, मुझे ऐसे मत देख। ये तो सच में बहुत प्यारी बच्ची है। एक काम करो, जंकुक और तेई को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं, ताकि ये लोग अच्छे से बात कर पाए और हमें बता पाए कि आगे क्या करना है। फिर जंकुक और ताई वहाँ से चले जाते हैं अकेले में बात करने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे शादी करने जा रही हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? पसंद और नापसंद का मौका तो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? ठीक है, अब नीचे चलो, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर जंकुक और ताई नीचे चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या तुम इस शादी के लिए रेडी हो? जी डैड, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। यूं ही दिन बीतते हैं और तेकुक की वेडिंग का टाइम आ जाता है। वेडिंग के लिए ग्रूम और ब्राइड को बुलाओ। आप दोनों अपनी रिंग्स को एक्सचेंज कीजिए। मेरे हाथ में है जो मेहंदी, बस नाम उसी का लेंदी, वो खोया अब आप लोग किस कर इस शादी को लॉक कीजिए। जो भी कसमें खाई थी हमने यूं ही तेकुक की शादी हो जाती है। I got secrets that nobody knows. आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। ये भाभी, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। जितना मैंने सुना था और देखा था उससे भी ज्यादा। मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी ननद। तुम भी बहुत प्यारी और क्यूट हो। वैसे तो ये बात मुझे भाई कई बार बोल चुके हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनने पर मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब बहुत टाइम हो चुका है, तो जंकुक तुम ताई को लेकर अपने रूम में जाओ। देखो, अगर तुम्हें इस रूम में मेरे साथ रहना है तो मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मेरे किसी भी सामान को बिना मेरी परमिशन के तुम टच नहीं कर सकती हो और ना ही मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हो। ठीक है। ये कहकर जंकुक वहां से चला जाता है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? भाई ने आपसे कुछ कहा है क्या? देखिए, भाई थोड़े गुस्से जरूर है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छे हैं। जंकुक अपने घर के बेसमेंट में जाते हैं। जंकुक, आज आने में इतना लेट कैसे हो गया? अरे भाई, तू भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अभी नई नई शादी हुई है, नई नई बीवी आई है इसकी। वैसे कैसी लगी तुझे भाभी? वो इस दुनिया से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। वो बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है और ये दुनिया उतनी ही बेरहम। लेकिन जंकुक, मुझे लगता है कि दुश्मनों को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया है और अब उनके निशाने पर तेज होगी। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये कैसी शादी है जहाँ मुझे मेरे पति देखना भी नहीं चाहते और बात भी नहीं करना चाहते। ते जंकुक का वेट करते करते सो जाती है। आसमान के चांद में भी दाग है, लेकिन मेरा चांद बेदाग है। सॉरी प्रिंसेस, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन खुद के पास भी तो नहीं रख सकता। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इनके बीच ऐसा ही चलता रहता है। खाना बन गया है, आप सभी लोग प्लीज डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। ब्रेकफास्ट करके सभी लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। भाई तो इंसान है भी या नहीं, दिन और रात
मीटिंग है जिसकी वजह से हम सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ, तो आप अपना और भाई का ख्याल रखना। बाय बाय। ये कहकर नामचीन और जिमिन चली जाती है। आप आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ। आप डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना खा लीजिए। सॉरी, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खाना खा लीजिए। फिर वो लोग खाना खाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है और घर पर भी कोई नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। आप गुस्सा करते हुए ही अच्छे लगते हो। अब इनका बुखार ठीक हो गया है। अब मैं इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल रात तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी। क्या उसने मेरा ख्याल रखा है? क्या तुम्हें बारिश पसंद है? हाँ, जब भी बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां धुल जाएंगी। लेकिन मेरी एक परेशानी कभी नहीं धुली। कौन सी? डर, अपनों के खोने का डर। इसलिए मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर से किसी को खो दूँ। अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मेरे साथ शादी हो चुकी है। आप जो भी चाहें मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपने दिल का कोई भी दर्द। शायद इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शुरुआत में ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। क्या तुम मेरे साथ निभाओगे जिंदगी भर? मैं तो आपको उसी दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन आपने मुझे इज्जत दी थी, सम्मान दिया था और मेरी मुस्कुराहट को सराहा था। I love you too, Mrs. Chan. जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन? ये पागलपन है या है Good morning, wifey. अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? अब ऐसे शर्माओ मत, वरना आप कितने थरकी हो गए हो। अरे बेबी, अभी तुमने मेरा थरकीपन देखा ही था। चलो जल्दी जल्दी दो। क्या चाहिए आपको? मेरी मॉर्निंग किस और क्या? चलो जल्दी दो, अब मैं वेट नहीं कर सकता। अगर आपको चाहिए तो आप खुद ही ले लीजिए। फाइनली हम अपने घर में आ गए। कुछ भी कहो, लेकिन जितना मजा खुद के घर में आता है उतना मजा कहीं और नहीं आता। मैंने भाभी को बहुत मिस किया। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। रुको जिमी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर सभी लोग टे के रूम में जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगू ऑफिस गया है। जो भी कसमें खाई थी हमने, भाई थोड़ा आराम से। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
जी, हमें क्या पता था कि तुम ये कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हारा तो ये ऑफिस का टाइम है ना, तुम ऑफिस कभी स्किप नहीं करते। हाँ नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कर नहीं सकता। हाँ हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि तू ऑफिस स्किप कर सकता है। जंको, अब जाओ मेरे रूम से। अरे जंको बेटा कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा कर जाओ। नो मॉम, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, मैं ऑफिस में खाना खा लूंगा। ये कहकर जंको ऑफिस के लिए निकल जाता है। मॉम, मैं सोच रही थी क्यों ना उनके लिए मैं ऑफिस में ही खाना ले जाऊं। हाँ बेटा ले जाओ, वैसे भी वो नालायक ऑफिस में खाना नहीं खाता है। जी मैम, किससे मिलना है आपको? मुझे जंकुक से मिलना है। क्या आपके पास सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर है? मुझे उनसे मिलने के लिए किसी भी अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत नहीं है। तुम उनसे कहो कि तेयंग मिलने आई है, वो अपने आप बोल देंगे। सॉरी मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, सर अभी बोर्ड मीटिंग में है। तुम सर से मिलने आई हो? जी। आजकल कोई भी मुंह उठाकर हमारे सर से मिलने चला आता है क्या? फिर कोई नई फैन होगी। बेचारी, इसको पता नहीं है कि हमारे सर किसी से नहीं मिलते। क्या इसमें सर के लिए खाना? सर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। फिर वो लड़की तेरे हाथों से खाना छीन लेती है। ये क्या कर रहे हो? मुझे मेरा लंच बॉक्स वापस दो। ओह, लंच बॉक्स चाहिए तुम्हें? तो छीन लो मुझसे। प्लीज मेरा लंच बॉक्स मुझे वापस कर दो। गार्ड्स, बाहर निकालो इस लड़की को यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। अगर सर को पता चला ना तो तुम लोगों की नौकरी खतरे में हो जाएगी। उसी वक्त जंकुक मीटिंग रूम से बाहर आता है और वो देखता है कि हॉल में जंकुक। बेबी बेबी, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लीज बच्चा शांत हो जाओ और बताओ मुझे तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, वो आंखों में घोड़ा चला गया था और मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था। मैं लंच लेकर आई हूँ। चलो ठीक है, हम कैबिन में चलकर खाना खाएंगे। तुम अभी कैबिन में जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ बच्चा। I just kept it to myself. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को रुलाने की? जिसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने उसकी आंखों में आंसू लाए। सॉरी सर, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। अगर पता नहीं था तो पता करना चाहिए था ना। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। जंकुक की डिक्शनरी में माफी शब्द है ही नहीं। शुगर, तुम जानते हो तुम्हें इसका क्या करना है। ये लड़की आज के बाद मुझे इस पूरे शहर में दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है जंकुक, मैं समझ गया। ये कहकर जंकुक वहां से अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। आ गए आप? हाँ चलो अब खाना खाते हैं। फिर टेको खाना खाने लग जाते हैं। जंकुक सुनिए ना। बोलिए। मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज मेरी आइसक्रीम ला दीजिए। ठीक है, मैं मंगवाता हूँ। फिर जंकुक अपने स्टाफ से कहकर टे के लिए आइसक्रीम मंगवाता है और टे आइसक्रीम खाने लगती है। बेबी, अब तुमने तो अपना मीठा खा लिया, लेकिन अब मुझे भी मीठा खाना है। क्या कहा? आपको भी मीठा खाना है? तो फिर आपने दूसरी आइसक्रीम क्यों नहीं मंगवाई? मेरे पास तो एक ही थी, वो भी मैंने खत्म कर दी। तो तुमसे किसने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है? मैंने कहा कि मुझे मीठा खाना है। हाँ, तो मीठे में क्या खाना है आपको? क्या मैं दूं? तुम कुछ मत करो, जो मुझे चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा। आप बहुत बड़े हो, आपको कम से कम पहले मुझे बताना तो चाहिए था। ओ बेबी, लेकिन पहले तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे मीठा खाना है। हाँ, लेकिन आपने ये थोड़ी कहा था कि आपको कि मुझे क्या? कुछ भी नहीं, आप बहुत बेशर्म हो। अच्छा ठीक है, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना घर पर। ओके बाय। फिर मैं घर के लिए
टेंशन मत लीजिए। हाँ जंकुक, उसे ढूंढो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। ओके मॉम। ते फोन उठाओ, आखिर कहाँ पर हो तुम? ते देखो तो कैसे बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है ये लड़की। देखो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारे बॉस को तो जंकुक नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी। खुद के बच्चे का तो ठिकाना नहीं और हमें बचाने की बात करती हो। आखिर कहाँ पर छुपा रखा है ते को? कहाँ गई ते? जमीन खा गया या आसमान निकल गया? तुम ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो उसे? जंकुक, ते का पता चल गया है, चलो जल्दी से। ते जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को किडनैप करने? कूल जंकुक, कूल। साले तेरा कूल तो अभी मैं बताता हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी वाइफ है, इसलिए तो मैंने उसे किडनैप किया ताकि तुम्हें अपने कदमों पर झुका सकूं। तुम्हें तुम्हारी वाइफ से बहुत प्यार है ना? तो अब देखो क्या करता हूँ उसके साथ। नहीं, ते को छोड़ दो प्लीज, उसे जाने दो। जंकुक, आखिर क्या है इसमें ऐसा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे नहीं? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुमने मुझे छोड़कर इसे अपनाया। लिसा, देखो उसे जाने दो, वो मेरी वाइफ है। हाँ, वो तुम्हारी वाइफ है और हम दोनों के बीच की एक रुकावट भी। जंकुक, नहीं देखो लिसा, उसे जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे बात नहीं, तुम्हें मैं चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? तुम तो मेरा प्यार हो ना, लेकिन मैं इसको ही निपटा दूंगी। तो फिर तुम किससे प्यार करोगे? नहीं लिसा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? यूं ही जंकुक और बॉगम की लड़ाई होने लगती है और शुगा ते को सेव कर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को टच करने की? चले जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। ये चिप ना पता नहीं क्यों बंद नहीं हो रही है। जंकुक, पता है ते, जब मुझे कल पता चला कि तुम मिल नहीं रही हो तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। मुझे बस तुम्हें ढूंढना था, तुम्हें अपने पास देखना था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे डर लगने लग गया था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जंकुक, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, और मैं अब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए अब? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए? प्लीज ताते, आपको जो भी चाहिए आप खुद ले लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। हाँ, तुम्हें कुछ देने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद ही ले लूँ। जंकुक, फिर जंकुक को जो पैसे चाहिए होते हैं वो जंकुक पैसे ले लेता है, और मेरी प्यारी आर्मी को तो पता चल ही गया होगा कि जंकुक पैसे क्या चाहता है, क्योंकि मेरी आर्मी इतनी भी इनोसेंट नहीं है। आज खाना मिलेगा या नहीं? या आज पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा? पता नहीं क्यों तेभा भी नहीं उठी आज। ये कहते हुए सभी फैमिली मेंबर्स तेकुक के रूम की तरफ आ रहे होते हैं। गुस्ताख नजरों ने देखा है तुमको, खुशबू फिजा की करे बेकरार हमको।
सांसें मैं तो बस इतना कह रही थी कि थोड़ा जल्दी आना। अब हटो यहाँ से, जाने दो मुझे, हटो। भरता हूँ तेरे हाय, ये घर वाले भी मेरे प्यार के दुश्मन। 2000 एटर्निटी। जंगल देखो ना, पानी में कितना मजा आ रहा है। तुम भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा। I put my dick in her tongue. नहीं रुकता, मैं तो Tell ये her पकड़ता bitch have हूँ। fun. जंगल तन्ने में लिखो राजा दिल का, तन्ने में मेरा प्यार लिखूंगी, जे लिखना मैं बैठेगी तन्ने तो पक्का कितना प्यार है तुमसे, बस ये जान लो। तुम ही मेरी जिंदगी हो, बस इतना मान लो। कुछ हो मेरे पास तुम्हें देने को या ना हो, पर एक चांद ही तो है, सच्चाई मान लो। स्वामीज, ये वंशज एक माफिया और विलेज गर्ल मैरिज पे डिपेंडेंट था। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।